ऐसे वो दो लेता हूँ अलग, जैसे कापर को लिया मैंने, सिल्वर को लिया, दो मैंने इलेक्ट्रोड लिए हैं, कापर और सिल्वर का। अब दोनों को कनेक्ट किया। अब बताओ एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का। एनोड का काम वो करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा, यहाँ हमने कहा जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कापर से ज़्यादा है, कापर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर से ज़्यादा, मतलब कापर ईजिली ऑक्सीडाइज होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो हम यहाँ अब करेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ एनोड का काम कौन करेगा, इन दोनों में से ईजिली ऑक्सीडाइज कौन होगा, कापर। तो कापर यहाँ क्या होगा, एनोड का काम करेगा, और सिल्वर किसका काम करेगा, कैथोड का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होंगे, एनोड टू कैथोड, मतलब कापर से सिल्वर की तरफ। इसी तरह आप मुख्तलिफ सेल बना सकते, जैसे कि मैंने यहाँ सिल्वर और मरकरी का बनाया, तो इलेक्ट्रॉन अब कौन देगा, अब इलेक्ट्रॉन सिल्वर से जाएंगे कहाँ, तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का। इस तरह आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अब आते हैं, एक जिंक है, मेटल्स हैं, जिंक है, लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये डिफरेंट मेटल्स हैं। अगर इन सब का मैं कंपेयर करूं, ये यहाँ मैं सब के लिए मैं सेल अलग अलग बना रहा हूँ। फर्स्ट और सेल या किसी दो को बनाता हूँ, इसको जिंक को, यहाँ मैं जिंक का सोल्यूशन लेता हूँ, और यहाँ जिंक का रॉड, यहाँ इसका पता है, ये जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड है, और यहाँ जिंक का सोल्यूशन है, मतलब Zn, ये जिंक +2 है, यहाँ जिंक +2 है, यहाँ जिंक +2 है, और यहाँ जिंक के एटम्स है। अब यहाँ जिंक क्या करेगा, जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक एटम यहाँ क्या करेगा, जो जिंक के जो यहाँ एटम्स हैं क्या करेंगे, जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक प्लस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएंगे, इस प्लेट पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और बाहर क्या है, जिंक का प्लस सोल्यूशन, क्योंकि जिंक एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे होंगे और जिंक +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन। अब जितना चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना करंट होगा। अब ये चार्ज सेपरेशन डिपेंड किस पे करता है, ये मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट करो आपने जिंक ले लिया, जिंक के फर्स्ट करो आपने 50 एटम ले लिए, इधर 50 में फर्स्ट करो कितने, 45 एटम क्या हो गए इसके, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 45 इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए। एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो, तो 45 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज 45 गुना बढ़ गया, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बाहर। अगर इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, इसकी जगह अगर मैं पोटाशियम को ले लूँ, तो पोटाशियम यहाँ मैं ले लूँ, इलेक्ट्रोड किसका लेता हूँ मैं, पोटाशियम का। तो पोटाशियम भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोल्यूशन में आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोड यहाँ क्या चार्ज डेवलप करेगा, वो पोटाशियम नेगेटिव, और बाहर आएगा किस फॉर्म में, कि प्लस के फॉर्म में, तो बाहर प्लस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होकर बाहर सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन में प्लस। अब ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी लूज कर रहा है। अब मुझे मेजर करना है इनमें से जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा। जितना चार्ज सेपरेशन ज़्यादा क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना करंट का फ्लो होगा, उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो अब इन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पोटाशियम ले रहा हूँ 50 एटम्स, तो इसके 49 एटम्स क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, 49 एटम्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके 45, मतलब पोटाशियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटाशियम ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, तो हमें क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज सेपरेशन करेगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देगा बाहर, इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ईजिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करेगा, मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं कंपेयर करूँ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, लिथियम ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू पोटाशियम ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम।
कैल्शियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एज कंपेयर टू जिंक। तो ये क्या है, मेटल्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिस आपने लिथियम का राड लिया तो लिथियम के एटम्स क्या होंगे, इजीली ऑक्सीडाइज, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेंगे। पोटाशियम, लिथियम के आपने 50 लिए एटम, 50 के 50 निकल जाएंगे। और इसके फर्ज कर 49, इसके कितने निकलते हैं 48, इसे कितने निकलते हैं 47, इसे कितने निकलते हैं 4, इसे कितने निकलते हैं 45। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इनके हिसाब से क्या है, कम है। तो हम कहेंगे लिथियम ज़्यादा क्या करेगा, चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा। तो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी करंट का जो फ्लो है वो किस सेल में ज़्यादा होगा, लिथियम वाले में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, पोटाशियम वाले में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, इसमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम वाले में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और जिंक में इस तरह होगा। तो ये जो है वो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी मेटल का है वो जिंक सबसे किसका है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, लिथियम का ऑक्सीजन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो इसका हम कहेंगे सबसे ज़्यादा है, मतलब ये 3 में, 3 से भी ज़्यादा है। और उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये जिंक है। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे किसका होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखा, इसका देखा हमने कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ये गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है किससे, मरकरी से, मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है सिल्वर से, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल किससे होता है, कॉपर से। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, सबसे ज़्यादा इसकी है, ये कम, ये कम, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये और कम, ये और कम, ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो इजीली रिड्यूस नहीं होगा। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बनाएंगे डायग्राम। ये एक है, ये दूसरा, ये दो हमने सेल यहाँ ऐसे मिला रहे हैं, ये गैल्वेनिक सेल है। यहाँ हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, जिंक +2, ये जिंक +2 सोल्यूशन है। और इसी जिंक +2 में मैंने क्या किया, यहाँ जिंक का क्या रखा है, इलेक्ट्रोड, यहाँ क्या है, जिंक के एटम्स हैं, यहाँ जिंक के एटम्स हैं, यहाँ क्या है, जिंक के एटम्स हैं, ये जिंक रॉड है। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, मतलब यहाँ क्या है, कॉपर +2 में है। और यहाँ मैंने रॉड किसका लिया है, कॉपर का रॉड लिया, जिसके क्या है, कॉपर Cu के एटम्स, Cu सॉलिड है, ये जिंक सॉलिड है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ मैंने बल्ब या कुछ रखता हूँ मैं, एक्सटर्नल सर्किट से क्या किया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, दोनों को मैंने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया। पहले क्या कर रहे थे, पहले अकेला क्या था, जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा था ना इस पे, और जिंक +2 नीचे रहा था। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सर्किट खुला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो अब ये है, उसके बाद ये सेल अभी कंप्लीट नहीं है, गैल्वेनिक सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया है, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है, लेकिन बीच में यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ साल्ट ब्रिज, एक यू शेप क्या कराते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यू शेप क्या होता है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज होता है, यू शेप यहाँ क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ से जिंक एटम्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, और नीचे आएंगे, जिंक +2 के फॉर्म में आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पे, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो क्या होता है, प्लस। मतलब जो गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है उस पर चार्ज क्या होता है, प्लस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो क्या होता है, नेगेटिव।
तो जिंक यहाँ एनोड है और कॉपर यहाँ कैथोड है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएंगे तो यहाँ बल्ब है, बल्ब को क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, बल्ब भी जलेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ आ जाएंगे, इस प्लेट पे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये सोल्यूशन में क्या है, कॉपर +2, ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सोल्यूशन से कहाँ जाएगा, इधर रॉड पे क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन दे के सोल्यूशन में आएगा और जिंक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यहाँ से उनको एक्सेप्ट हो करेगा कॉपर, और कॉपर +2 एक्सेप्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ। तो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ये रॉड मोटा मोटा होता जाएगा और ये रॉड क्या होता जाएगा, पतला, क्योंकि यहाँ से जिंक निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन को लिखेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इस पूरे सेल का, पूरे सेल के रिएक्शन कैसे लिखो, इधर से शुरू करो, कहाँ से, इधर से, इलेक्ट्रोड से, इधर से इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Z कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, और कॉपर के सॉल्यूशन में। कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ जाए, तो ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रोड से, यहाँ देखो, इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे, यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन में आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो इधर सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन से कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इधर जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड पे क्या है, जिंक सॉलिड है क्योंकि वो जीरो स्टेट में है, और फिर यहाँ क्या है, जिंक सॉलिड है। उसके अलावा यहाँ हम ये ऐसे लाइन बनाएंगे, ये लाइन किस शो करता है कि इलेक्ट्रोड कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में है, सॉल्यूशन के, ये कांटेक्ट है, मतलब ये फिजिकल कांटेक्ट इसका इलेक्ट्रोड का उसके सॉल्यूशन से। तो यहाँ फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोड से कहाँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, जिंक +2 है, सॉल्यूशन में क्या है, जिंक +2 है। तो हमने इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है, ये दोनों सेल कनेक्ट किसके थ्रू है, साल्ट ब्रिज। तो हम इसको ऐसे करें, साल्ट ब्रिज को डबल लाइन शो करते हैं। तो इसको मैंने सेल का पूरा लिखना है। उसके बाद जब साल्ट ब्रिज मैंने लिखा, उसके बाद क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर किस फॉर्म में है, तो सल्फेट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉपर किस फॉर्म में है, +2, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ क्या होगा, एक लाइन होगा, एक बाउंड्री होगा। उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा, कॉपर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये चीज़ है। तो दिस इज़ द सेल, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन है। जिंक सॉलिड से इलेक्ट्रॉन दे कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या है, ये कांटेक्ट है, सॉल्यूशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड से कहाँ जाएंगे, इधर सॉल्यूशन में जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाएगा, इधर, तो रिड्यूस हो जाएगा। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, ये डबल एरो, ये डबल लाइन क्यों शो कर रहा है, ये साल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। अगर मैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूँ, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मैं ये लिखूँगा कि जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे के इधर आ रहा है। तो जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, जिंक +2, और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये हो गया आपका हाफ ऑक्सीडेशन। अब दूसरा है हाफ रिडक्शन रिएक्शन। हाफ रिडक्शन, जब ये इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, यहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर +2, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, कॉपर Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कॉपर +2 है वो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये इस